सुनाओ। देखो ये सुपर स्टोर का एक डेटा है, ठीक है। ये मैंने शायद पहले भी दिखाया होगा आपको सुपर स्टोर का डेटा। और इसमें हमें क्या करना है, पीरियड बता रहा हूँ मैं। पीरियड बताने का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कैलकुलेशन आप करते हो, मैनुअली करते हो या सम इफ के जरिए करते हो, फॉर्मूला के जरिए, कैसे भी करते हो, लेकिन पीवट के जरिए ना आप वन क्लिक में या ऑन द फ्लाई सारी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। चाहे आपको डिस्टिंक्ट निकालना हो, चाहे सम निकालना हो, चाहे मैक्स निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना हो, आप पीवट के जरिए बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखो मैंने कल में बताया था, कुछ ओवरव्यू दे दिया था मैंने कि पीवट समझना आसान होगा आपके लिए। तो पीवट बनाने के लिए आप किसी किसी में देखो डेटा के अंदर भी दिखाई देगा, किसी किसी में ये कंट्रोल इंसर्ट के अंदर भी दिखाई देगा। तो मेरे में ये इंसर्ट के अंदर दिखाई दे रहा है ये कंट्रोल। तो जिस डेटा का या जिस रेंज को आपका पीवट बनाना है वो पूरा रेंज आप सिलेक्ट करोगे। अगर पूरा रेंज नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उस रेंज में कहीं पे भी माउस रखो अपना और पीवट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है, एक रिकमेंडेड पीवट दिखाई दे रहा है, पीवट टेबल दिखाई दे रहा है। तो देखो आप कहीं भी जब आप माउस रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ना जो कंटिन्यूअस डेटा है ना उस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि लगा हुआ है। अगर बीच में एक कॉलम ऐसे है, ब्लैंक है, तो फिर ये यहीं तक सिलेक्ट करके रुक जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा रहता है ऐसे कर मान लीजिए, तो ये यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि पीवट बनाने के लिए हेडर होना जरूरी है। अगर हेडर नहीं रहेगा किसी कॉलम में तो वो आपको बोलेगा कि इसमें हेडर मिसिंग है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं आप ध्यान रखोगे। तो देखो रिकमेंडेड पीवट टेबल में क्या होता है कि एक्सेल ना खुद ही डिसाइड करता है और उसी के हिसाब से पीवट बना के आपको दे देता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पीवट कैसे बनाना है, उस रेंज में क्लिक करो और रिकमेंडेड पीवट टेबल पे क्लिक करो और आपके लिए एक सैंपल बना के दिखाएगा। देखो ये स्टेट वाइज ये पीवट बना रहा है प्रॉफिट का, ये रीजन वाइज बना रहा है। अब देखो रीजन आपके यहाँ पे देखोगे, इस कॉलम में देखो सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ऐसे करके हैं, 3-4 रीजन है। तो देखो वो रीजन है एक बार आ रहे हैं और जितनी सारी प्रॉफिट है ये इनका वन कर रहा है, एग्रीगेशन कर रहा है। एग्रीगेशन का मतलब कि काफी सारी वैल्यू होगी तो उनको एक बार ला रहा है। अब सेंट्रल में काफी बार प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप राइट में देखोगे तो प्रॉफिट की वैल्यू काफी बार आ रही होगी, जैसे सेल्स है। इसकी वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो सबको एग्रीगेट का मतलब ये होता है, देखो सिक्वल में भी पढ़ोगे आप, पीवट में सॉरी पावर बीआई में भी पढ़ोगे। एग्रीगेट का सिंपल मीनिंग ये होता है ना कि काफी सारी वैल्यू उसको वन वैल्यू में चेंज करना। अब सेंट्रल के अगेंस्ट में काफी बार प्रॉफिट आया होगा तो अब उसमें से वन वैल्यू बनानी है। या तो सारे प्रॉफिट को आप जोड़ोगे तब वन वैल्यू बनेगी कंसोलिडेटेड, या उसमें से मीन निकालोगे, या मैक्सिमम वाली निकालोगे, या एवरेज निकालोगे, या काउंट निकालोगे, या डेरिवेशन या कुछ भी निकालोगे। वो वन वैल्यू जो होगी उसी को एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब सिक्वल में पढ़ने आओगे तो हो सकता है आपको इस चीज का कंफ्यूजन होगा, यार एग्रीगेट बोलते किसे हैं, डिफिनेशन खोजते रहोगे, दिक्कत होगी। एग्रीगेट का मीनिंग यही होता है। ये रीजन वाइज कर दिया इसने। अब यहाँ पे देखो वो खुद ही कर रहा है, अपने आप कर रहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसे बड़ा करने की कोशिश करना। तो देखो अब इसे एक्सपेंड किया मैंने। अब जो रीजन के अंदर किया है, रीजन के अंदर इसने सेल्स का भी किया है और डिस्काउंट का भी इसने सम किया है और पोस्टल कोड का भी इसने कर दिया, जबकि पोस्टल कोड का नहीं करना चाहिए था। इसे लगता है कि जो नंबर है इस पे कोई ऑपरेशन होना चाहिए, इसने कर बैठा। लेकिन रियल में आपको पता है पोस्टल कोड का कोई सम करने का कोई सेंस नहीं होता है। और इसे इसने एक्सपेंड करने का भी एक ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें इसने कुछ और भी चीजें भर रखी होगी। आप इसे एक्सपेंड करोगे तो हो सकता है कि सेंट्रल में काफी सारे रीजन होगी, कैटेगरी सॉरी सेंट्रल में काफी सारी स्टेट होगी, मे भी हो सकता है काफी सारी सिटी हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है, सब कैटेगरी का नाम इसने भर रखा होगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा, बाद में भी आगे देखेंगे। तो ये कुछ चीजें खुद से करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट का इसने सम किया है, तो रिकमेंडेड करोगे तो रिकमेंडेड आपको बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लैंक पिवट टेबल। ब्लैंक पिवट टेबल का मतलब ये होता है कि ये खुद से आपको सारी चीजें बनानी पड़ेगी। उसमें आपको सिटी लेना है या स्टेट लेना है आप डिसाइड करोगे, प्रॉफिट लेना है, सम लेना है, वो भी आप ही डिसाइड करोगे, और क्या क्या चीजें और लेनी है वो भी आप डिसाइड करोगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चेंज डेटा सोर्स। अब देखो जो डेटा सोर्स है आपका, डेटा सोर्स है सैंपल स्टोर के वर्कशीट पे
रेंज A1 से लेके कुछ भी होगा MZ 9998 95 कुछ ऐसा है, वो है। तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक और विंडो खुल के आ जाएगी यहाँ पे। तो देखो, जो आपको रेंज यहाँ पे चेंज करनी है, रेंज चेंज कर सकते हैं, या खुद से डिलीट कर सिलेक्ट करनी है तो खुद से सिलेक्ट करो, इसे डिलीट करो एंड वापस से इसे अगेन फिर से आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि अभी जो आपका डेटा है वो एक्सेल में है, इसी एक्सेल में है। अगर आपका डेटा मान लो किसी टेक्स्ट बुक में होता है, किसी टेक्स्ट फाइल में होता है, किसी सीक्वल सर्वर में होता है, या मान लो कहीं ऑनलाइन होता है, या ऑनलाइन ड्राइव में होता है, या गूगल ड्राइव में होता है, कहीं पे होता है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स मानी जाती कि वो इस एक्सेल के वर्कबुक में नहीं है। ठीक है, या हो सकता है वो आपके किसी और फोल्डर में हो, कोई और एक्सेल फाइल हो, तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं, आप वहां पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसे मैं अभी नहीं देख रहा हूं मैं। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल आ जाएगा उसे ओपन करने के लिए, जैसे आप इसे क्लिक करोगे फोल्डर वोल्डर आ जाएगा, लेकिन इसे हम बाद में देखेंगे, अभी इसे हम नहीं देख रहे हैं। ब्राउज फॉर मोर आ रहा है ऑप्शन, तो हमारा यही डेटा है। इसमें मैं वापस से ओके करता हूं मैं, और वापस से उसी जगह पे आ गए, और हम ओके करते हैं। हमें मान लो ये वाला सही लग रहा है, ठीक है, रीजन वाइज लेना है तो रीजन पे कर दे रहा हूँ, एंड नाउ ओके करता हूँ अब। तो देखो, ये एक हमें अलग शीट पे इसने पीओट बना के दे दिया, ये खुद ही एक शीट ऐड करेगा, जैसा इसने सैंपल में दिखाया था वैसा हमें इसने यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे जो हेडर का नाम आ रहा है, हेडर का नाम बाय डिफॉल्ट आ रहा है, वो खुद ही नाम इनको सबको दे रहा है कि ये सम ऑफ प्रॉफिट है, ये रो लेबल है। तो इसका आपको कुछ नाम देना है तो आप यहाँ से नाम दे सकते हो, इसका नाम देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, रो फील्ड को जो भी नाम देने का मन करे वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और जान लो जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे देखो आप, तो देखो, अगर मान लो ये ब्लैंक पिवट टेबल होता है तो ब्लैंक पिवट टेबल कैसा होता है। ब्लैंक पिवट टेबल में ये जो रीजन आपने यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो रीजन और प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। रीजन और प्रॉफिट कुछ नहीं दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा ब्लैंक। ये आपका ब्लैंक पिवट टेबल है। ये राइट साइड में जो कंट्रोल है ये आपको तभी दिखाई देता है जब आपका माउस ना इस पिवट फील्ड के अंदर होता है। और यहाँ पे पिवट टेबल 3 है, आपको इस नाम से एक्सेल में कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वीबीएम इसके नाम से लेना देना होता है। इसका नाम आप ऊपर देख सकते हैं, इस पिवट का नाम बदल सकते हो, लेकिन एक्सेल में पिवट के नाम से आपको कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे माउस क्लिक करोगे, जैसे ही वो वाली फील्ड राइट की गायब हो गई, उसे वापस से लेके आना है, यहाँ पे आना, वापस से क्लिक करना, वो अपने आप आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा राइट साइड वाला जो पिवट फील्ड पूरा, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इसी के अंदर आके, और हाइड फील्ड लिस्ट करोगे, वो हमेशा के लिए छुप जाएगा। क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट बना के दोगे किसी को, तो वो छुपाना होता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। आप टेक्निकल हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, जो नॉन टेक्निकल है उसे वो बात नहीं समझ में आएगी कि वो आ क्यों रहा है, उसे इरिटेटिंग लगेगा। तो वैसे ही आपको लेके आना है, तो इस पे माउस लाओगे और शो फील्ड लिस्ट कर दोगे, वो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, नाउ अब देखो, इस पीवट को अगर आपको डिलीट करना होगा तो इस पीवट को आप नॉर्मली डिलीट नहीं कर पाओगे, ऐसे डिलीट करोगे तो ये मना करेगा। अब पीवट आपको डिलीट करना है तो पीवट का पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने में वो दिखाई पड़ रहा है। अब अपने कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब देखो, डिलीट हो चुका है। वापस से कंट्रोल जेड करूंगा, वो वापस से आ जाएगा, और नहीं तो फिर से बनाना, फिर से बनाऊं। अब देखो, मैं फिर से ब्लैंक पीवट बना रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे गया, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ब्लैंक पिवट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, बाय डिफॉल्ट इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया, रेंज मैंने बता दिया था। अब ये आपसे पूछ रहा है ना कि मैं नया वर्कशीट बनाऊं, या आप बताओगे कि कहाँ पे बनाना है पिवट। तो आप कहोगे भाई मुझे ना पहले तो जो वर्कशीट है उसी पे बनाना है, तो आप बताओगे कि कहाँ बनाना है, वो रेंज आप इसे बताओगे। तो मैं चाहता हूँ इसी सीट में बनाना, ना आगे पीछे बनाना, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको दिखाई पड़ता रहेगा, वेल एंड गुड। अगर छोटा है डेटा तो आप सामने बना सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें नहीं बनाना, कहीं और बनाना है, तो जिस सीट पे बनाना है वहां पे लेके जाओ, माउस से क्लिक कर दो और सेल बता दो यहाँ पे, तो ये यहीं पे बनेगा पीवट। नाउ ओके करता हूँ, आपके सामने पीवट आ चुका है। अब देखो, इस पीवट में यहाँ पे कॉलम लिखा है, अगर कॉलम को आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे ना, तो कॉलम के लेफ्ट में सर
सर इसमें ऑप्शन आया था नीचे टिक करने का, क्या चीज? सिलेक्ट दिस डेटा टू, से हमने वो खोला था ना यूज एक्सटर्नल सोर्स और डेस्टिनेशन वाला भी टैब प्लीज है ना पीछे। मुझे ध्यान नहीं, चलो को मैं फिर से करता हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? सर इसमें नीचे जो टिक करने वाला ऑप्शन है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये डेटा मॉडल, इसके पीरियड का थोड़ा एडवांस वर्जन है, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। देखो, डेटा मॉडल का मतलब ये होता है, इस एक्सेल की लिमिट होती है 10,48,576 रोज हैंडल करने की, है ना? ठीक है ना भाई? इतना ही है ना, 10,48,576। यस, यस सर। अगर मान लो आप कहीं, मान लो एक्सेल से लेके आ रहे हो, सिक्वल से लेके आ रहे हो, और उसमें मान लो 15 लाख है, ठीक है? वो डेटा जब एक वर्कशीट पे आएगी ही नहीं, तो आप कैसे उसे हैंडल करवाओगे? तो उसके लिए हम डेटा मॉडल यूज करेंगे। डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके सर। ठीक है, बहुत ही यस सर। पावरफुल चीज है डेटा मॉडल, बताऊंगा मैं। एंड डेटा मॉडल से आप देखोगे, अभी जितने भी लोग आपके ऑफिस में जानते होंगे, आई होप कि लोगों को एक ही बात समझ में आती होगी कि पीवट जो होता है वो एक ही शीट से वर्क करता है, लेकिन आप देखोगे मल्टीपल रिलेशन बना के आप पीवट बना लोगे। मतलब दिखाऊंगा कि ये जो डेटा मॉडल है ना, ये वी लुकअप का भी काम करेगा अभी आपके लिए। तो इस चीज पे भी आप फोकस करो, ध्यान से देखो आप, कि यहाँ पे देखो जो कॉलम लिखा है, अगर कॉलम को ध्यान से देखोगे ना, तो पहला वाला जो कॉलम है हल्का सा डार्कर है, ठीक है? इस रो को देखोगे तो इसका हेडर जो है हल्का सा डार्क है, हाईलाइटेड है कुछ। इस चीज को देख के आपको कुछ समझ में आना चाहिए। ये जो कॉलम बोल रहा है ना, इसमें कोई भी वैल्यू ड्रॉ करोगे तो वो वैल्यू इस तरीके से ड्रॉ होगी, पीवट में इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला डार्कर है, तो पीवट में जब भी ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगी। कोई फील्ड लेके जाओगे, ये वाली वैल्यू। और वैसे रो में है, रोज में अगर कोई वैल्यू ड्रॉ करोगे, इस सेक्शन में लाके ड्रॉ कर दोगे, तो वो वैल्यू आपकी इस तरीके से पीवट में रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से। और जो फिल्टर है, फिल्टर आपका फिल्टर बनेगा, ऊपर फिल्टर लगाने के लिए यूज होगा, यहाँ पे कहीं पीवट में फिल्टर बन जाएगा। और ये वैल्यू है, वैल्यू पे आपका कैलकुलेशन होगा। अब देखो होता कैसे है, अब मान लो मुझे रीजन वाइज प्रॉफिट जानना हो, ठीक है? अब आपके मन में जो चीज होगी कि मैं रीजन ऐसे दिखाना चाहूंगा, ऐसे, और प्रॉफिट इसका जैसे ईस्ट में इतना है, ईस्ट में सपोज मान लो 1 लाख है, तो ईस्ट के सामने 1 लाख आएगा। वेस्ट है, वेस्ट के सामने 2 लाख है, तो वेस्ट का 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे ऐसे दिखाना है, यहाँ पे ईस्ट हो, ईस्ट का प्रॉफिट 1 लाख हो, तो ईस्ट के नीचे हो, फिर वेस्ट हो, वेस्ट के नीचे प्रॉफिट हो, वेस्ट का 2 लाख, तो आप उसे रो में ड्रॉ करोगे। देखो मैं वही चीजें कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो रीजन कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? रीजन ये है। अब रीजन आपने रो में ड्रॉ किया तो देखो रो में आ चुका है आपके सामने, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जैसे मैं बोल रहा था मैं आपको। अब आपको इसका प्रॉफिट दिखाना है, वैल्यू पे क्लिक किया। अब देखो ये चीजें रो में फ्लो हो रही है, रो में आपको दिखाई दे रहा है, और इसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके अगेंस्ट। अगर इसे मैं लेके चला जाऊं कॉलम में, तो देखना वो उसके नीचे आएगा, जो बातें मैंने अभी आपको बोला था। तो देखो सेंट्रल का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है, ईस्ट का प्रॉफिट ईस्ट के नीचे, साउथ का प्रॉफिट साउथ के नीचे, वेस्ट का। क्लियर? हाँ सर क्लियर। वैसे ही आप सिटी का कर लोगे, स्टेट का कर लोगे। अब थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लेके आओगे उसे थोड़ा ध्यान से लेके आओगे। मतलब आप इसमें वही वाली वैल्यू ले, देखो वैसे तो ये इतना स्मार्ट जरूर होता है कि ये समझ जाता है कि किस फील्ड पे किस तरीके की कैलकुलेशन हो सकती है। लाइक आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके आ रहे हो, तो प्रॉफिट का इसे पता है, सम किया जा सकता है, प्रॉफिट का काउंट किया जा सकता है, प्रॉफिट का मीन मैक्स एवरेज, ये सारी चीजें निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इस रीजन में ना कितनी सारी स्टेट थी, या कितने सारे प्रोडक्ट सेल हुए, कितनी बार सेल हुई है, तो वो चीजें आप नहीं करवा पाओगे उस पे, यानी कि उस पे सम नहीं करवा पाओगे।
सपोज मान लेता हूं मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही लेके आता हूं मैं, प्रोडक्ट आईडी। तो अब ये बता रहा है कि सेंट्रल में ना 23 प्रोडक्ट की सेल हुई है। अब देखो इस पे जो काउंट बता सकता है, इस पे मीन मैक्स नहीं बता सकता। देखो वैल्यू फील्ड पे जाना है, आपको उसका मीन मैक्स सम जो भी लेनी है वो ले सकते हो। लेकिन सिमिलरली अगेन मैं कहता हूँ प्रोडक्ट आईडी जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है हमारे डेटा सोर्स में, तो उसका आप सम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं ओके कर देता हूं, मैं ओके किया, मैंने ये गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और ये 0 आ गया। क्योंकि आप यहाँ पे आके देखो तो आपका प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे, इधर ही कहीं होना चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ये है प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी अल्फा न्यूमेरिक है, इसका कभी समेशन हो ही नहीं सकता। तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपको लेना क्या है क्या नहीं लेना है। इसे हटाना है, नहीं लेना है, कोई फील्ड आपने ले लिया तो इसे पकड़ के ऐसे बाहर कर दो, या तो दूसरे, देखो बाहर करोगे तो जो डिलीट का क्रॉस दिख रहा है आपको, बाहर करोगे ये बाहर हो जाएगा, कहीं पे बाहर कर दो, या तो यहाँ से जाके अनचेक कर दो। ठीक है, सिमिलरली आपको सेल्स लेना है तो सेल्स ले लो यहाँ पे, और देखना हो कि सेंट्रल में मैक्सिमम सेल्स कौन सी हुई है, तो इस पे क्लिक करना है, इस नोक पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे ले लेना मैक्स। बहुत सारी चीजें हैं, मीन, मार्क्स, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आप ले सकते हो आप। ठीक है, ना ओके करना। अब जो सेंट्रल की मैक्सिमम सेल्स जो है 17,499.95, ये मैक्सिमम है। उसमें देखोगे आप जो मैक्स का फॉर्मूला लगा के करते थे आप, तो वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो आप। एंड देखो अगर ये वाला पीवट का लुक आपको समझने में चैलेंजिंग है, नहीं समझ आ रहा है ये वाला पीवट का लुक, तो आप का अगर पुराना वर्जन हो, पुराना वर्जन देखने में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये सारा ना स्क्रीन यहीं पे दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आपको देख के पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या हमें दिखाई पड़ेगा। इस पे राइट क्लिक करना है, पीवट फील्ड टेबल ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर आपको कहीं पे क्लासिक दिख रहा होगा, ये है क्लासिक। तो आप क्लासिक व्यू पे चेक कर दोगे तो ये आपका लेआउट है ना वो क्लासिक दिखने लगेगा। अब देखो ये क्लासिक, पहले पीवट ऐसे दिखता था, अगर किसी के पास एक्सेल का 2007 वाला वर्जन होगा तो उनमें ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। अब देखो ये इतना अच्छा दिखने में लग रहा है ना कि जो वैल्यू जहां लेके आनी है, अगर कॉलम में देखना है उसे कॉलम में यहाँ पे लाके छोड़ दो, वो बता रहा है कि यहाँ पे लाके छोड़ोगे तो कॉलम बने, सॉरी रो में फ्लो होगी, यहाँ पे लाके छोड़ोगे तो फील्ड में फ्लो होगा, यहाँ पे लाके छोड़ोगे तो फिल्टर में फ्लो होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ना लेता हूँ यहाँ से स्टेट लेता हूँ। ठीक है, स्टेट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो स्टेट मेरा हो जाए इसमें रो में, तो देखो स्टेट रो में हुआ। अब मैं इसमें मान लो सेल्स का मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, तो मैं लाके यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ये वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो ये वैल्यू में आ गया। अब यहाँ देखो फिल्टर है, फिल्टर में मैं चाहता हूँ कि किसी प्रोडक्ट का मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ, तो कोई भी कैटेगरी ले लो या जो लेने का मन करे वो ले लो। तो मैं ना सब कैटेगरी लेता हूँ, मैं सब कैटेगरी को लाके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब देखो ये बोला है अलबामा में 19,510 का पूरा टोटल सेल है, और वो सेल्स पूरा टोटल सेल्स है। अगर आप यहाँ पे मैं कहूँ अलबामा देखो आप, ये अलबामा है आपका। अलबामा में अगर आप यहाँ पे देख पाओ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इसका साइज। देखो ये अलबामा है पूरा टोटल, ये अलबामा का फिल्टर लगा दिया मैंने। अब ना अगर आप सेल्स देखो तो सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है 19,510.64। ठीक है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो देखो यहाँ पे भी वही वैल्यू दिखाई दे रही है 19,510। ठीक है, नाउ अब मैं चाहता हूं ना कि ये जो सारा समेशन आ रहा है ना, आप देखो किसी भी फिल्टर लगाने के लिए फ्री हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे मैं आके कहता हूँ ना मुझे सब कैटेगरी में
कुछ चीजें पे मैं फिल्टर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ना फिल्टर लगे, लेकिन जो सारा समेशन हो क्या रहा है, एसेसरीज, अप्लायंसेज, आर्ट, तीन चीजों को इलेमिनेट कर दो। अब तीन चीजों को हमने इलेमिनेट किया है, तो अब देखो इसमें जो मेरा सेल्स हुआ है 16,678.6 अब ये चीजें यहाँ पे अगर आपको फिल्टर लगानी है, जो मैंने बोला आर्ट, अप्लायंसेज और एक और कोई था ध्यान नहीं है, तो वो उस पे लगा सकते हो फिल्टर। तो वो फिल्टर देखो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे सब कैटेगरी पे। एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। अच्छा, एसेसरीज, एप्लीकेशन और आर्ट, इस पे लगाना है। सब कैटेगरी को पकड़ो, सब कैटेगरी को हमने यहाँ पे ला दिया है। अब देखो यहाँ पे देखो आपके सामने फिल्टर आ चुका है। अभी सबका हो रहा है यहाँ। अभी ये ना सिंगल सिलेक्शन है, आप एक बार में एक चीजें सेलेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पे जैसे क्लिक करोगे मल्टीपल सिलेक्शन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑल है तो करोगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, इसे करोगे सारे अनचेक हो जाएंगे। तो मैं सबको ऑल सेलेक्ट करता हूँ, एप्लीकेशन, आर्ट और अप्लायंसेज, इन तीनों को यहाँ से इलेमिनेट कर देता हूँ मैं। नाउ अब मैं ओके करूंगा, तो मैं वहां पे फिल्टर लगाया था मैंने, और ये मेरी चीजें यहाँ पे फिल्टर हो चुकी सारे स्टेट में बड़े स्मार्टली। अब देखो जैसे आपने उस पे फिल्टर लगाया, वैसे ही आप और चीजों पे भी फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, नाउ लाइक आप चाहते हो कस्टमर नेम पे फिल्टर लगाना है, तो कस्टमर नेम को भी ड्रैग करो, एक और फिल्टर खुल के आ जाएगा आपका। यहाँ पे कस्टमर नेम पे भी फिल्टर अप्लाई करना है, जिसको इलेमिनेट करना है, जिसको लेना है उसको ले सकते हो, सारे को इलेमिनेट करना है सारे को इलेमिनेट कर दो, जिसको जिसको लेना है उसको उसको आप यहाँ पे चूज करो, जिसको नहीं लेना आप यहाँ से उसे अनचेक कर दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो कुछ चीजें इसमें और है। अब जैसे ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें लिख के दिखाई दे रही है, इन सारी चीजों को भी आप अगर देखो ग्रैंड टोटल देखना है नहीं देखना है, आप इसे चेंज कर सकते हो, रख सकते हो, हटा सकते हो। रखना है, इस पे देखो ध्यान से देखोगे तो ये डिजाइन का एक आपके पास एडिशनल कंट्रोल खुल के आ रहा है, ये एनालाइज का। ऊपर ध्यान से देखो तो ये पीवट टेबल टूल्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये पीवट टेबल के कंट्रोल है, ये दोनों मेनू बार। जैसे बाहर क्लिक करोगे ये पूरा गायब हो जाएगा मेनू बार, इस पे आओगे वापस से वो आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे आप चाहते हो ना कि जो मेरा स्टेट है ना ये रीजन के साथ में आए भाई, या आप चाहते हो ना ये कैटेगरी वाइज भी आए। यानी कि देखो ध्यान से सोचो, अगर इस डेटा को आप देखोगे, इस डेटा में सपोज मान लो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, देखो आपके पास कैटेगरी में 3 कैटेगरी है, ठीक है। अब वो कैटेगरी अल्बामा में भी तो कई बार सेल हुई होगी। अब लाइक आप चाहते हो ना कि कैटेगरी के अंदर अल्बामा दिखाई दे और अल्बामा के अंदर वो प्रोडक्ट का सेल्स दिखाई पड़े। तो देखो वो चीज अगर आपको करनी है तो जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को पकड़ो, कैटेगरी को लाके अगर देखो नीचे छोड़ोगे तो स्टेट के अंदर कैटेगरी आएगा, ऊपर छोड़ोगे तो स्टेट कैटेगरी के अंदर आएगा। तो देखो मैं ऊपर छोड़ा, यहाँ पे ऊपर छोड़ा मैंने, तो यहाँ पे देखो जो स्टेट है, ये जो स्टेट है वो स्टेट आप रहा है आपके कैटेगरी के अंडर आ रहा है, ठीक है। यानी कि फर्नीचर की अगर मैं बात करूं, खाली फर्नीचर, तो देखो समझो लॉजिकली इस पीवट पे उतना ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो। और फर्नीचर जो सेल हुई है, फर्नीचर कहाँ कहाँ सेल हुई है, फर्नीचर एरिजोना, कैलिफोर्निया, इंडियाना, केंटुकी, मैसाचुसेट्स, मिसौरी, इस फिल्टर के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इतने स्टेट में फर्नीचर सेल हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे भी सिमिलर वैसी चीजें आपको दिखाई दे रही है। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे कुछ जो ऑफिस सप्लाईज है कुछ अदर स्टेट में सेल हुई है। लाइक जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जॉर्जिया, जॉर्जिया में मेरा फर्नीचर सेल नहीं हुआ क्योंकि हमने जो फिल्टर लगाया वो कस्टमर नेम पे हो सकता है उसमें नहीं रहा होगा। तो अब ये मेरा दिखाई जो दे रहा है, जो पहला है फर्नीचर के अंदर स्टेट दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेट के अंडर फर्नीचर आता भाई, तो आप यहां से पकड़ते स्टेट को ऊपर रखते कैटेगरी को नीचे कर दोगे, तो अब देखो ये स्टेट के अंदर जो कैटेगरी आने लगी आपकी।
ना अब आप नोटिस कर रहे होगे कि ये जो बीच बीच में ना हर एक स्टेट वाइज ये सब टोटल दे दे रहा है, इसे टोटल बोलते हैं। कि यानी देखो एरिजोना में फर्नीचर इतना सेल हुआ, ऑफिस सप्लाई जितना सेल हुआ, टेक्नोलॉजी इतना सेल हुआ, और फिर ये टोटल सम बता रहा है कि अब एरिजोना के कितना सेल हुआ। अगेन वैसे ही कैलिफोर्निया का बता रहा है सेग्रीगेट करके अलग अलग, फिर उन्हें सब टोटल कर दे रहा है। फिर बाद में एक मास्टर टोटल होगा, सारे टोटल का वो टोटल करेगा। ये देखो ग्रैंड टोटल या मास्टर टोटल कुछ भी कह लो, तो ये सारे टोटल का टोटल है। अब देखो ये चीज अगर आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है, आप नहीं चाहते ये बीच बीच में टोटल दिखाई पड़े, तो आप यहाँ पे डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो, देखो ये चीजें डिजाइन से रिलेट करती है ना, तो डिजाइन वाले सेक्शन में जाओगे आप। तो यहाँ पे इसका लुक चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसका कलर वलर चेंज कर लोगे। अब ऐसे देख लेना, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। मैं आया हूँ देखो यहाँ पे जो इसका दिखाई दे रहा है, तो देखो ये वाला जो है ग्रैंड टोटल इसे बोल रहा है। ग्रैंड टोटल दिखाना है नहीं दिखाना है, इस ग्रैंड टोटल पे आप माउस लेके जाओ, ये देखो लिखा है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। तो अभी जो दिखाई दे रहा है ये रो के लिए दिखाई दे रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे कोई, जैसे मान लो ये सेल्स तो एक ही था हमारे टेबल में, अगर सेल्स में हमारे पास इस डेटा सोर्स में ऐसे जो सेल्स है, मान लो 2021 का सेल्स होता है, 2022 का सेल होता है, 2023 का सेल्स होता है, ऐसे 3-4 कॉलम होते, तो भाई सेल्स भी तो यहाँ पे एक सेल्स होता ना, यानी 2021, 22, 23 का सम होके यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और फिर फाइनली एक नीचे भी आता। तो यहाँ पे रो में दिखाई पड़ रहा है, कॉलम में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर होता आपके डेटा में तो कॉलम में भी मैं दिखा सकता, बाकी समझ जाओ। तो अगर होता तो दोनों साइड में दिखाई देता, तो ऑफ करते तो रो वाला भी गायब होता, कॉलम वाला भी गायब हो जाता। सेम ऐसे दूसरा वाला जो ऑप्शन है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ये ऑन करने के लिए यानी एक्टिवेट करने के लिए है, और नीचे जो है ये खाली रो में जो है उसे ऑन करेगा, ये कॉलम में जो है उसे ऑन करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, मैं इसे ग्रैंड और टोटल को मैं ऑफ कर रहा हूँ मैं। तो देखो ग्रैंड टोटल को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये ऑफ हो गया, ये ग्रैंड टोटल ऑफ हुआ, लेकिन ये सब टोटल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखो अगर उसे रखना है तो रख लो, ऑन कर लो। अब ये वाला अगर गायब करना है, इसे सब टोटल कह रहे हैं हम, तो सब टोटल पे जाओ, डू नॉट शो सब टोटल। तो देखो ये दिखाई पड़ रहा है, शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। बॉटम में दिखाना है ग्रुप के, जो ग्रुपिंग हो रही है उसे दिखाओ। तो ये देखो हर एक का उसके नीचे दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये एरिजोना का नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करोगे तो ये बॉटम में दिखाई देगा, ये करोगे तो उसके ऊपर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है यानी कि ये वाली वैल्यू जो है इसके ऊपर आएगी, एरिजोना का, ये एरिजोना के ऊपर आएगा, शुरू होने से पहले ऊपर दिखाई देगा। और डू नॉट करोगे सारे गायब हो जाएंगे। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसे कोलैप्स करोगे, कोलैप्स करके रखना है। तो देखो जैसे जैसे कोलैप्स हो रहा है बीच की गायब हो रही है, और लेकिन फाइनल जो दिखाई पड़नी है वो दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो इसे आप सबको सिलेक्ट करके एक बार में कर सकते थे कोलैप्स। सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और कोलैप्स करोगे, सारे कोलैप्स हो जाएंगे। एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलैप्स एंटायर फील्ड करोगे, सारे कोलैप्स हो गए एक ही बार में। अब किसी को इसका डिटेल्ड गो थ्रू करना है, इस पे क्लिक करेगा, देखेगा भाई अपने आप आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है। अब देखो भाई, चलो इन सबको मैं एक्सपेंड करता हूं, मैं एक्सपेंड एंटायर फील्ड, ठीक है। अब सपोज मान लो आपको वी लुकअप लगाना होता, ठीक है। आपको मैं कोई एक डेटा ऐसे दे दूं, चाहे कोई भी हो, एंड चलो यही मान लेता हूँ। वैसे वी लुकअप तो मैंने हेल्पर कॉलम के साथ आपको सिखाया हुआ है कि हेल्पर कॉलम के साथ आप कैसे लगाते हो। अब चलो यही डेटा मैं आपको पेस्ट करके दे देता हूँ वैल्यू फॉर्मेट में, ठीक है। अब आपको अपने रिपोर्ट में वी लुकअप के जरिए दिखाना है कि एरिजोना का फर्नीचर या एरिजोना का फ्लाई ऑफिस सप्लाई जो है, कहीं आपका एक डेटा है स्टेट वाइज ऐसे है, ये कैटेगरी है,
और वहां पे उसका लेके आना है सेल्स टोटल, ऐसे लेके आना है भाई। अब यहाँ पे मान लो एरिजोना लिखा है, पहले वाले का तो लुकअप आप लगा लोगे बड़े आसानी से, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो अब यहाँ पे लगाना है, तो अब आप यहाँ पे कैसे लुक, पहला तो लगा लोगे फर्नीचर का, लेकिन ऑफिस सप्लाईज का कैसे लगाओगे? आपका यहाँ पे ब्लैंक है, तो आप फिर कैसे करोगे? फिर यहाँ पे ऐसे लाके मैनुअली, मैंने देखा है लोग मैनुअली भरते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको मैनुअली नहीं भरना है। लोग ऐसे ऐसे लाके करेंगे, यानी कि जो उससे रिलेटेड है उसे लाके मैनुअली ऐसे भरेंगे। तो आपको मैनुअली ऐसे नहीं भरना है, वो पीवट से भरवा लेना है, ठीक है। अब लगा लोगे, आपको लगाना होगा तो आसानी से। तो यहाँ पे उसे खुद से ना भर के इसी से भरवा लोगे आप। तो आप यहाँ पे जाना है, रिपोर्ट लेआउट पे जाना है, और यहाँ पे देखो शो कॉम्पैक्ट है। शो कॉम्पैक्ट में जैसा आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसा, यानी उसके अंडर में हल्का सा राइट अलाइंड है, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट का है। तो अब आउटलाइन करोगे तो अब इस तरीके से दिखाई देगा, एक अलग लाइन में दिखाई देगा, और ये उसके अंडर ऐसे करके दिखाई देगा। अब तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये टेबुलर है, इससे पहले जो आपको दिख रहा था ये एक टेबल में दिख रहा है, ठीक है, उसी के अगेंस्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम, तो देखो अब ये जो ब्लैंक है ना, जो जिसके अंडर में है वो आइटम रिपीट होने लगेगी। तो देखो जिसमें रिपीट करना है माउस उसी में रखना है आपको, और उस पर क्लिक कर दो, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो देखो ये रिपीट हो गया। अब यहाँ पे मिल गया, आप इसे यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आसानी से ये चीजें हो जाती। और देखो दूसरा चीज, अगर मान लो आपको डेटा ही आगे से ऐसा कुछ मिला है, तो अब आप पीवट आपको दिया नहीं किसी ने, तो अब उसमें आप क्या करोगे? अब आप उसमें देखो ये करना है आपको, डू नॉट रिपीट कर दो। अब ये चीजें आपको देखो इस तरीके से मिली है। तो देखो अगर ये चीजें आपको इस तरीके से मिली है, अब आपको यहाँ पे भरना है। तो देखो आप यहाँ पे भरोगे कैसे? अब यहाँ पे आपने कंट्रोल जी करना है, मैंने आपको बताया गो टू स्पेशल वाला, अगर आपको याद हो तो देखो थोड़ा अगर दिक्कत हो गो टू स्पेशल में भाई ना, तो मैं यही कहूंगा एक ही कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें आपको करना है, ठीक है। हो सकता है आप दूसरे में करो तो सीन अलग हो जाए, लेकिन होगा क्या वो भी देख लो। आप स्पेशल में जाना है, यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना। अब देखो जो जो ब्लैंक है वो सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ओके करना। अब देखो ब्लैंक सेलेक्टेड है, कहीं पे नहीं क्लिक करना है। देखो मैं यही बोला था कि यहाँ पे भी वो चीजें हो जाएगी, ये ब्लैंक था तो इसलिए मैं बोला था जो जरूरत है वहीं पे करो। ये चीजें कर ली आपने। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, अभी वैसा ही सिलेक्शन है, कहीं मैंने कुछ नहीं क्लिक किया, सीधा इक्वल प्रेस करो। तो जो पहली सेल है वही एक्टिवेट थी। देखो अगर मैं स्किप करके दिखाऊं तो ये वाली सेल एक्टिवेट है, व्हाइट कलर वाली है, लेकिन जो करूंगा वो सब पे अप्लाई होगा। इक्वल प्रेस करो और उसके ऊपर वाला रेफरेंस ले लो। तो मैंने ऊपर वाला रेफरेंस लिया, आप माउस से लो चाहे कीबोर्ड से अप एरो करके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद आपने एंटर मार दो, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल के साथ एंटर मारना होता है, कंट्रोल के साथ एंटर मारो। देखो सब में आ गया रिपीटेड आइटम, है ना। अब कंट्रोल सी करके वैल्यू में चेंज कर लो, आप इसे सारे रेंज को सेलेक्ट करो, वैल्यू में चेंज कर लो। ऊपर की रिपीटेड आइटम इस तरीके से हो चुकी है। अगर आप VLOOKUP लगा सकते हो आसानी से। ये पीवट का इतना चीज आप लोगों को समझ आ रहा है, आई होप ना। ये सर अभी तक तो आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप देख रहा है। पीवट बहुत आसान है यार, खाली इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देखो इस पीवट में कुछ और चीजें हैं। अब देखो और क्या क्या चीजें, हाँ देखो एक चीज आपको यहाँ पे और दिखाई पड़ रहा है, स्लाइसर। स्लाइसर मैंने पहले भी बताया था, जो स्लाइसर फिर से यहाँ पे आ चुका है। तो देखो आप अगर स्लाइसर लोगे तो आपके सामने फिल्टर बन के आएगा।
स्लाइसर दो ही चीजों पे काम करता है, या तो वो टेबल पे काम करेगा, या तो वो पीवट पे काम करेगा, या चार्ट पे काम करेगा। इसके अलावा स्लाइसर नहीं काम करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में क्वेश्चन कि स्लाइस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसर एंड फिल्टर, तो आप उसका आंसर अच्छे से देना, ठीक है। कि स्लाइसर आपका दो ही चीजों पे काम करता है, एंड स्लाइसर में हम वाइल्ड कार्ड नहीं यूज कर सकते। स्लाइसर ग्राफिकली इंटरेक्टिव होता है, यानी काफी अट्रैक्टिव होता है। हमें लगानी है, सपोज मान लो मैं सब कैटेगरी वाइज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास सब कैटेगरी में इतनी सारे आइटम आ चुकी हैं। तो इसका मैं थोड़ा ढंग से फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, मैं इसे 3 फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। तो देखो कुछ चीजें देख रहे हो वो अनहाइलाइटेड है। अनहाइलाइटेड का मतलब है कि वो सिलेक्ट या अनसिलेक्ट उसे नहीं कर सकते हो। जैसे कॉपियर्स है, तो कॉपियर्स में आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऊपर का जो फिल्टर लगा है ना, उस फिल्टर से जो इंटरेक्ट कर रहा है वो, तो कॉपियर इस आइटम को अनचेक किया है, तो उस वजह से ये नहीं आ पाएगा। तो इसका कलर वलर जो भी आपको अच्छा लगे रख लेना। तो इसे जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे वैसे वो चीजें वहां पे चेंज होगी, ठीक है। सारे क्लियर करने, सारे क्लियर कर दो। दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपने जो स्लाइसर लगाए थे वैसे ही आपको यहाँ पे एक टाइम लाइन दिख रहा है। तो टाइम लाइन अभी के लिए आपके पास इनेबल नहीं है, क्योंकि टाइम लाइन हमेशा डेट कॉलम पे लगता है। तो आप यहाँ से डेट को भी उठाओगे। हमारे डेटा में डेट नहीं है, क्या होना चाहिए डेट यार। देखो डेट है। सपोज मान लो शिप डेट को ही मैं ले लेता हूँ, और शिप डेट को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ रो में। अब देखो ये शिप डेट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब शिपिंग डेट जो आई है मेरी, इस शिपिंग डेट की फॉर्मेटिंग में करने की कोशिश करूं मैं। यहाँ पे नहीं आ रहा क्यों, ये डेट को पहचान नहीं रहा क्या। कुछ डेट का फॉर्मेट अलग है सर, कुछ डेट का फॉर्मेट अलग है। अच्छा हाँ, हमारे देखो डेट सब में दिक्कत है। देखो सबको सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट में डाल देता हूँ सर। देखो ये इसने हाई स्लैश ले रखा है और आईफोन, इस वजह से इससे कंफ्यूजन, यानी कि देखो दिक्कत बता रहा हूँ इसमें क्या है। देखो दिक्कत इसमें ये है कि ये जो डेट यहाँ पे पड़ा है, ये डेट पड़ा है ना यूएस फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो यूएस फॉर्मेट में पड़ा क्या है, जैसे 12/25/2017, तो वो समझ रहा है कि 12 जो है वो तारीख है, 25वां महीना है, ठीक है। और 2017 ईयर है, लेकिन 25वां महीना कभी होता नहीं, इसलिए वो उसे डेट नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, तो वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ पा रहा है कि 5 तारीख है, तीसरा महीना है, ये जेन्युइनली पॉसिबल है। अगेन ये 28वां महीना, 29वां महीना, इसमें ये कंफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो मैं आता हूं अपने डेटा में एक बार, और इसे चल के कोशिश करता हूं कि ये सही हो जाए। ये किस होगा नहीं। डेट में लगाना है ना सर, ऑर्डर डेट में लगा रहे। अरे ये होगा नहीं भाई जल्दी में। ओके। डेट ना, यूएसए। देखो कुछ कुछ जगह पे ये अटक गया हमारा। ये देखो हमें मैनुअली करना पड़ जाएगा, हम उसे इन्फोर्स नहीं करवा पा रहे हैं यार। कस्टम में पहले एमएम, एमएम, डीडी, वही वही। ये नहीं समझ पा रहा, इसे देखो मैं मैनुअली रिजॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज तो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे,
फिल्टर कर लो। हम्म, छोड़ो जाने दो, ये मैं किसी और डेटा के साथ डेट का बता दूंगा, मैं दूसरा डेटा ले लूंगा मैं। तो यहाँ पे डेट के साथ मैं नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा, मैं दूसरा लूंगा तो बता दूंगा मैं टाइमलाइन का। देखो बाकी की चीजें देखो। अब देखो आपका पीवट बन चुका है। अब आपके पीवट में अगर कुछ और एंट्री होगी तो ये पीवट आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पीवट का जो डेटा सोर्स है आपने यहाँ पे बता रखा है इतना इतना है, तो इतने तक ही ये पीवट आपका काम करेगा, इसके आगे नहीं करेगा आपका पीवट काम। तो अब उस रेंज को अगर डायनामिक करना हो तो देखो डायनामिक कैसे करोगे। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे सेल्स है 94 है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं इंस्टेंटली, मैं इसे मान लो 100 कर देता हूँ, ये है मिसौरी का, ठीक है। तो देखो ये मिसौरी में देखो अभी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक कि इसे मैं मैनुअली आके यहाँ पे रिफ्रेश न करूँ। तो आप यहाँ पे आओगे एंड मैनुअली आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देखना मिसौरी में एक वैल्यू का कुछ न कुछ किसी वैल्यू में फर्क पड़ेगा। जो 24 है और नीचे वाला 83 है, मैंने रिफ्रेश किया, मिसौरी में 183 की बजाय 89 हो चुका है, वैल्यू चेंज हुई है। तो आप पीवट जब भी उसमें चेंज करोगे रिफ्रेश करोगे। अब देखो पीवट में जो मैंने बोला कि आपको ऐसा पीवट बनाना है कि वो रेंज के साथ वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो देखो उस चीज को आप कैसे टैकल करोगे। देखो आपके लिए एक और फंक्शन मैंने नहीं बताया था, आज उसकी जरूरत पड़ेगी बताने की। आपके पास एक्सेल में एक फंक्शन होता है ऑफसेट करके फंक्शन होता है, शायद आपने नाम सुना हो ऑफसेट। देखो ऑफसेट करता क्या है। देखो एक ऑफसेट फंक्शन, देखो ऑफसेट फंक्शन क्या करता है भाई, ऑफसेट लिखा आपने तो देखो जो पहला आर्गुमेंट है ये बोला रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब होता है किसे पॉइंट करवाना है। तो आप कोई भी एक रेफरेंस दे दो, सपोज मान लो ये वाला रेफरेंस देता हूँ मैं। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन रो एंड विद जो है, सॉरी हाइट एंड विद है, वो ऑप्शनल है, अभी उसे छोड़ दो। रो और कॉलम का देखो। तो अगर आपने यहाँ पे जैसे लिख देते हो 1 रो, तो Y2 से एक रेफरेंस जो नीचे जाएगा, एक रो नीचे जाएगा, कॉलम में आपने 0 लिखा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू आएगी S की, क्योंकि आपने ऑफसेट में बोला है कि एक रो नीचे की वैल्यू दो। वैसे ही आप बोलोगे कि अगर एक कॉलम राइट की वैल्यू दो, तो ये एक कॉलम राइट की वैल्यू देगा B देगा। एक रो नीचे आएगा और एक कॉलम राइट में जाएगा, तो ये B पॉइंट होगा ना आपका, तो ये B पॉइंट हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे इसे एक और पॉइंट दे रहे हो, लाइक मान लो आपने इसे बोला 4 रो नीचे चले जाओ भाई तुम। तो देखो अब ये 4 रो नीचे आया, तो 4 रो यहाँ पे इसका हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे हुआ, सॉरी यहाँ पे हुआ चौथा रो नीचे, और एक कॉलम राइट में गया तो FA मिला इसे, ठीक है। देखो इतनी बातें क्लियर ना आपको, समझो आसान है कुछ नहीं। अभी ये ऑफसेट आपको इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मान लो इसका मैं दे देता हूँ Y12 दे दिया मैंने। तो Y12 से अब मुझे देखो पीछे जाना है,
तो मैं माइनस करूंगा, तो मैं माइनस करूंगा तो देखो 4 रो पीछे जाएगा, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ए, और एक कॉलम राइट में है, प्लस में है तो पॉजिटिव है तो राइट में आगे बढ़ेगा तो एफ एफ देगा। तो देखो एफ एफ दिया इसने। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर। चलो, अब जो दो बचे हुए पैरामीटर है उसकी बात कर लेता हूं मैं। मैंने रेफरेंस मान लो ले रहा हूँ, इसका मैंने एक रेफरेंस लिया, इसका ले लो ऊपर से, या मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई कि ना 2 रो नीचे चलो और एक कॉलम राइट में आ जाओ। ये आ चुका है यहाँ पे, है ना, एस पे आया हुआ है, ठीक है। अब अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद ना तुम इतना रेंज लेना भाई, इतना रेंज। यस तक आया, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही ना प्रॉपरली? अब देखो जी। यस पे आने के बाद आप ये बोल रहे हो, तो इसमें देखो कितने सेल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 5 सेल है ना। रेंज जो मैंने माउस से सिलेक्ट किया, जो हाईलाइटेड है, इसमें 5 सेल हैं, यानी 5 रो हैं। ये हाइट होगी और इसका विद में 2 कॉलम है। तो आप इसे बोलोगे कि मुझे 5 रो उठाओ, सॉरी 5 हाइट होगी और उसकी विद होगी 2। तो देखो ये वैल्यू एरर दिया है क्योंकि ये एरे बन चुका है। अब मेरा कहने का सेंस ये है कि ये आपने जो रेंज लिया था ना, इस रेंज में मल्टीपल वैल्यू एक सेल में नहीं वो रिफ्लेक्ट करवा सकता, तो इसलिए ये वाली एरर आई है। इसे आप अगर एरे फॉर्मूला करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारो, अगर आपको देखने की जरूरत है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारोगे और इसे दिखाओगे तो ये दिखाई देगा। आपको ड्रैग करो, तो ये आपको ड्रैग कर रहे हो तो ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमें इसका यहाँ पे वो यूज नहीं करना है, हमें यूज करवाना है इसे डायनामिक रेंज में। डायनामिक रेंज का मतलब ये हुआ, सर ये तो तीसरी कॉलम भी दिखाने लग गया था इसमें। रुको देख लेता हूँ भाई। ये हमने बोला है, क्या बोला हमने, इसे बोला है कि भाई एक्शन में है 2 रो नीचे चले जाओ, एक कॉलम राइट में चले जाओ, 5 और 2 ले लो, यानी कि यहाँ से लिया मैंने 5 रो ले रहा हूँ मैं, 5 रो लिया, 2 कॉलम लिया, ठीक है। इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। यस बी डी जी कहाँ पांचवा दिख रहा है भाई आपको? सही तो दिख रहा है, देखो यस बी के बाद लाइन ब्रेक हो कंट्रोल गया। शिफ्ट एंटर करो सर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो सर। ये वाला देख लो, इसे ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर चलो कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ही है भाई, तभी तो दिख रहा है आपको यहाँ पे। सर इसको एस वाला जो हमने अरे सेल सेलेक्ट लॉक किए नहीं किया है ना उसको भाई, एक्सपेंड करो। देखो लॉक नहीं किया है, इसलिए वो मूव हो रहा है, ठीक है। एक्स1 को लॉक नहीं करोगे तो जो चलता रहेगा ना, बढ़ता रहेगा आगे ना, ठीक है भाई। ये कमी थी, बाकी ये जो बोल रहा हूँ वही ले रहा है, हमेशा यहाँ से देखा करो, ठीक है। बेस्ट तरीका ठीक यही है। समझने का आपको फॉर्मूला। तो अब इस तरीके से आप एक रेंज को डिफाइन कर पा रहे हो ना, यानी एक रेंज को आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को अब डायनामिक बनाना है आपको। अब देखो आपने चाहा, जैसे सपोज मान लो, अब इसे देखो अच्छे से इंप्लीमेंट करता हूं मैं, और यही चीजें आप भी इंप्लीमेंट करोगे। देखो मैं मान लो ये पहला रेंज लेता हूं मैं, ये रेंज लिया मैंने, इसे लॉक करो। मैं कहता हूं ना, यहाँ से पूरा रेंज लेना है आपको, यानी जितना जितना रेंज बढ़ेगा उतना उतना रेंज आपको लेनी है। अगर इस बात को समझो आप, तो मैं बोलूंगा कि तुम किसी रो में मत जाओ खुद से, तुम किसी कॉलम में भी खुद से मत जाओ। अब मैं कहूंगा ना, एक काउंटर लगा दूंगा भाई मैं। तो देखो हाइट के लिए मैं काउंटर लगाता हूँ पूरे इस कॉलम का, है ना। समझ रहे हो मेरी बातें आप? और एक और काउंटर लगाता हूं मैं इसका, इस पूरे कॉलम का। मैंने सपोज मान लो अभी के लिए इतना ही लिया है।
नाउ अब आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब ये एक्सपेक्ट करोगे, ये इस कॉलम में काउंट करेगा। अभी इसमें कितनी एंट्री है? अभी इस कॉलम में ये एंट्री सपोज मान लो 9 10 चाहे कुछ भी होगी, है ना। देखो F9 करता हूं मैं इसे, इस काउंटर को मैंने किया F9, तो ये 13 हुआ। तो भाई देखो मैंने काउंटिंग भले यहाँ से लगाया है, अगर मेरा डेटा यहाँ से होता मैं इसमें प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये अपने आप यहाँ तक हाइट आ जाएगा ना, यहाँ तक हाइट आएगी या नहीं? उसमें 13 आया था ना, क्योंकि ये वाला मेरा पैरामीटर हाइट ही तो बता रहा था। तो इतनी रेंज कैप्चर हो जाएगी। और फिर काउंटर जो है ऐसे ही कॉलम काउंट कर लेगा 3, तो ये रेंज बढ़ के यहाँ तक हो जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा हमने दिमाग और लगाया होता कि भाई हम अगर काउंट यहाँ से करवा रहे काउंटर, तो काउंट हमें यहाँ से करवाते तो पूरा रेंज काउंट प्रॉपर होता। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना हम एडजस्ट कर लेंगे अपने फॉर्मूला में। काउंटर मेरा गड़बड़ हो गया यार। अब देखो ये मेरी चीजें हो जाएगी ना, पूरा रेंज प्रॉपरली कैप्चर होगा ना। देखो इसमें कुछ और एंट्री कर देता हूं मैं, तो ये देखना आप, ये वाला रेंज मेरा यहाँ तक कैप्चर होगा स्मार्टली। हमने हर एक को लॉक कर दो अच्छे से भाई, और कोई इसे लॉक किया मैंने, और इसे लॉक कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब आप नोटिस करोगे, ये आपको फॉर्मूला समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हो चुका है फाइनल। अब इसे अगर आप F9 करके देखोगे, तो ये रेंज यहाँ पे लास्ट में है 13 है एंड 00, ठीक है। AM से शुरू हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब यही चीजें आपको, चलो ये पीवट थोड़ा बड़ा है, दूसरा एक पीवट लूंगा, वहां पे दिखाऊंगा डायनामिक रेंज हम किस तरीके से बना रहे हैं। ये आप मान लो, ये नेम ऑफ पर्सन है, ये मान लो सेल है उनकी जनवरी की। नेम ऑफ पर्सन में मैंने डाल दिया ABCDEFG, ठीक है, इतना नाम डाल दिया मैंने। रैंडम बिटवीन में मैंने सेल डाल रहा हूँ 1 से लेके 20 तक। मैं कैलकुलेशन में आसानी रखनी है, इसके अलावा इसका और कोई सेंस नहीं है। ये मान लो फरवरी का है, और यहाँ पे भी मान लो आपने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है ना कि एक ही पर्सन रिपीटिंग सेल भी कर रहा हो, तो उसका कंसोलिडेट होना चाहिए। जैसे जनवरी में जो है ए ने एक बार 10 सेल करी है, और एक बार 6 और 15 सेल करी। सपोज मान लो ये 1 तारीख को इसने 10 सेल करी होगी, और फिर मान लो 20 तारीख को या 25 तारीख को इसने 6 और भी सेल करी। इसे मैं वैल्यू में चेंज कर लेता हूं मैं। और अभी देखो मैं पीयूट बनाता हूं मैं। तो पीयूट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिकमेंडेड पीवट लेता हूँ मैं। नाउ अब ओके करता हूँ, न्यू पेज न्यू शीट पे मैंने ले लिया। नेम को लिया हमने, और ये जनवरी का सेल्स लिया, और ये फरवरी का सेल्स लिया। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको समझने में दिखने में आसानी रहे। अब देखो ए जितनी बार आया था, ए एक ही बार आया हुआ है, क्योंकि ये सेग्रीगेट हो रहा है। 2 बार एक आए, एक बार जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक बार इसने 10 सेल की और एक बार इसने 6 सेल किया जनवरी का। तो 2 बार दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे सम करके वो एक ही बार दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट करके रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे अगर मार्च वहां पे आएगा, मार्च का महीना, तो यहाँ पे आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, है ना। अगर कोई और भी पर्सन आता है, उसकी सेल्स भी अगर इसमें एंट्री होती है, मान लो कोई पर्सन है उसका नाम पी है, उसका सेल्स की एंट्री यहाँ पे होती है, तो आपके उस डेटा में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसे रिफ्रेश करोगे तो भी नहीं आएगा वो, क्योंकि हमने रेंज लिया है वही।
तो अब यहाँ पे जाओगे, फिर से आप अपने रेंज को फिर से चेंज करोगे, एनालाइज में जाओगे, या तो राइट क्लिक करके भी जा सकते हो आप, लेकिन बेस्ट तरीका है कि एनालाइज से जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे और आके अपना डेटा सोर्स बढ़ा लोगे यहाँ पे। लेकिन ये हर बार के लिए आपको फिजिबल नहीं होगा। अब देखो ये पी का दिखाई देने लगा, लेकिन हर बार के लिए आपको फिजिबल नहीं होगा कि आप वहां पे जाओ, बार बार चेंज करो आप। तो देखो, अब जो हमने पीवट बना रहे थे ना मैनुअली, उस पीवट में अब हम रेंज डालेंगे ढंग से। अब देखो, इसे ना हम एक नेम मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, नेम मैनेजर का शॉर्टकट मैंने बताया आपको, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना होता है, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके ले सकते हो नेम मैनेजर को। अब देखो ये कहाँ से बना है कहाँ नहीं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, डिलीट करनी है कर दो, नया नेम मैनेजर बना रहे फ्रेश। तो ध्यान से देखो, नेम मैनेजर बनाने के लिए पहले ना मैनुअली फॉर्मूला लिखो, क्योंकि इसमें ना आपको हिंट देता नहीं है। आप काउंटर लिखोगे, कोई हिंट नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं और बनाया करो फॉर्मूला का वो। तो देखो ऑफसेट लगाओ, रेफरेंस इसका लो, एक सेकंड में आ रहा। तो देखो ये हमने लिया, रो कितनी लेनी है हम खुद से नहीं बताएंगे। आप देखो चाहो ना तो उसे कॉमा कॉमा करके इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, कॉमा कॉमा करके हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हाइट लेनी है आपको। तो देखो हाइट में अभी 15 या 13 वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीजें काउंटर कर लोगे तो उससे आपका जुगाड़ हो जाएगा, है ना। काउंटर लगा दो भाई, और ये पूरा रेंज आपने काउंट करवा लिया ना। अब आप विद में भी वही जुगाड़ करोगे, काउंटर लगाओगे और अब की बार कॉलम में काउंटर चलवा लोगे। देखो अब आप समझ गए होंगे कि भाई जब मैं काउंटर लगाऊंगा तो काउंटर अपना काम करेगा और काउंट करके आपको वैल्यू देता रहेगा, है ना। आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है, यही फॉर्मूला नेम मैनेजर में लाके भर दो। ये नेम मैनेजर पे क्लिक करो, इसका नाम दे दो। अब आप जैसे मान लो कुछ भी नाम दे रहे, सेल RNG करके दिया आपने, इसका नाम दे दिया आपने सेल, और इसका स्कोप पूरे में कर दो। और यहाँ पे जो है ये रेफरेंस को आप वो जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया था उससे आप इसे कर दो चेंज। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, यहाँ पे भी आके लिख सकते थे। नाउ इसे आप क्लोज करो। ये वाला जो बना हुआ है पीवट, अब इसी पीवट में चेंजेस करना चाहो चेंजेस कर लो, अदरवाइज नया पीवट बनाओगे आपसे पूछा जाएगा रेंज। तो आपने उसका नाम क्या दिया था, RNG सेल, है ना, यही नाम दिए थे ना। नाउ ओके करो। देखो अब ये चीजें आ चुकी है। नेम को मैंने रो में ड्रैग किया, जनवरी को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ये फरवरी का आपका सेल्स है भाई। इसे मैं बड़ा करता हूँ मैं। अब देखो ये भी आपका है, ये भी है और ये भी है। डेटा कहाँ गया आपका, डेटा ये है। अब मैं यहाँ पे मैं मार्च की सेल्स लगाता हूँ। मैं मार्च में भी मैंने जैसे आपने डाला रैंडम बिटवीन 1 से लेके 10 तक आपने डाल दिए। कंट्रोल V किया आपने, इसकी हमें जरूरत नहीं अब। देखो इसे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया आपके पास यहाँ पे मार्च, आप इसे ड्रैग कर लोगे आसानी से। अब यहाँ पे जाके देखो इसे रिफ्रेश करो, इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पे वैल्यू अगर कुछ भी बढ़ेगी, जेड बढ़ेगा, वहां पे तो देखो कॉलम हमें ना ड्रैग करके लेके आना पड़ता है भाई। तो आप वहां पे कॉलम ड्रैग करके लेके आ रहे हो, इसलिए रिफ्रेश करने के बाद इसे हमें चेक करना पड़ा। लेकिन जब जेड की एंट्री हुई है तो नीचे की वैल्यू तो अपने आप आ जाया करेगी, आपको यहाँ पे आके खाली रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो ये डायनामिक रेंज इस तरीके से आप पीवट में लेते हो।
आई होप आपको जो चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? बाकी इसमें किसी को कुछ पूछना है पंकज आपको? फिर इसलिए हम और फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम पिवट टेबल के लिए उसको रेफर करते हैं, तो वो पूरा डेटा लेगा, सो सिर्फ फिल्टर्ड डेटा लेगा। पूरा लेगा, फिल्टर्ड ये इलिमिनेट नहीं करता है। पूरा रेंज आप यहाँ पे देते हो तो रेंज को ये ले बैठेगा। ठीक है सर, ये पूछना था सर, बाकी तो क्लियर है। हम्म, तो पीवट में अभी एक दिन का और है, कल थोड़ा एडवांस लेवल की बताऊंगा पीवट, ठीक है? बाकी आप इसमें एक्सप्लोर करना, और चाहूँ तो आज ही बता दूं, कहो तो आज ही बता दूं, कहो तो कल बताऊं मैं। कितनी देर का है सर? कितनी देर का? यार देखो, मैं मेरे हिसाब से तो ये जाएगा 1-1.5 घंटे का। क्या कल कर लेंगे सर? चलो ठीक है, अगर बोर हो रहे हो तो कल कर लो, कोई नहीं भाई। ना देखो, ऊपर के कुछ ऑप्शंस है, इजी ऑप्शन है, जो रिफ्रेश का ऑप्शन है, जो चेंज डेटा सोर्स का है, जो क्लियर करने का है, भाई क्लियर करोगे सारा पीवट उड़ जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। सेलेक्ट करने का है, जो पीवट सेलेक्ट कर लो, पूरी पीवट सेलेक्ट हो जाएगी। डिलीट करनी है, प्रेस डिलीट बटन दबाओगे, डिलीट हो जाएगी। ये आपको मैं बताऊंगा कल, डेटा मॉडल भी बताऊंगा, और वी लुकअप जो है उसे पीवट से करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। देखो एक चीज और बता दूं, मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से उसने पूछ लिया था कि कोई वैल्यू है, इसे ना आप इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू इलिमिनेट करनी है डायनामिकली, तो आप ऐसे करते हो, है ना? ऐसे करने के बाद आप इस तरीके से करते हो। कहाँ गया रिमूव डुप्लीकेट? ये है। तो ये डायनामिक नहीं है, मतलब बार बार ये चीजें करोगे। अब इसमें फिर से कुछ एंट्री हुई तो यहाँ पे आओगे, फिर से कॉपी करोगे, फिर से पेस्ट करोगे, फिर से रिमूव डुप्लीकेट करोगे, है ना? तो उसने मेरे से पूछा था, तो मैंने यही बताया था भाई ये काम ना तुम पीवट से कर सकते हो। वो जो मैं इंटरव्यू देने गया था तो वहां पे उस दिन इंटरव्यू देने 8 बच्चे आए थे, कोई नहीं बता पाया था। तो ये भी चीजें आप जानो। देखो पीवट से मैं क्यों बोल रहा हूँ, पीवट से कैसे करोगे? आपने ये रेंज ले लिया भाई, तो इस रेंज की पूरी जरूरत नहीं, इतना क्या जब करने के लिए बोला गया ना, तो पूरे की जरूरत क्यों? एग्जिस्टिंग टेबल में करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे उसका लाके रेफरेंस दे दो, ओके कर दो, लाके ड्रैग कर दो, इसे हाइड कर दो, इसकी जरूरत नहीं, बस। अब देखो ये ग्रैंड टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल को हटवा दो यहाँ से, डिजाइन से ग्रैंड टोटल को हटवा दो। अब ये आ रहा है यहाँ पे, जरूरत पड़ने पे आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते थे कि जो ब्लैंक है उसे इलिमिनेट करवा दो। अब यहाँ पे देखो, जितनी सारी वैल्यू की आप एंट्री करोगे उतनी सारी वैल्यू वहां पे आएगी, और वो यूनिक ही आएगी। आपको खाली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, यक्स आ जाएगा आपका। ब्लैंक क्यों शो कर रहा है सर बीच में? अरे आपने पूरा कॉलम लिया था मेरे भाई रेंज में ना, यहाँ पे ऐसे पूरा लिया था ना, तो ये ब्लैंक दिखाई देगा आपको। जब पीवट ले रहे थे, हम बना रहे थे, तो अगर आप ध्यान से देखो डेटा सोर्स में जाके चेंज में, तो ये पूरा कॉलम ए से ए ले रखा है आपने ना। यस सर, समझ गया सर। तो आप इसे काउंटा के जरिए लेते हैं तो ब्लैंक की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? ब्लैंक नहीं होता, काउंटा काउंट कर लेता, हमें रो नंबर 16 तक चलना है। जैसे 2 एंट्री होती, काउंटा काउंट कर लेता, 18 बताता तो 18 तक चल जाता ऑफसेट के जरिए। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जो फील्ड हेडर है, रखना है नहीं रखना है। देखो रखना है, फील्ड हेडर पे क्लिक करोगे तो हेडर नेम आ जाएगा, नहीं रखना है तो हटा दो भाई। बटन है प्लस माइनस, ये बटन का कल बताऊंगा मैं, बटन की में जरूरत क्यों पड़ेगी। फील्ड लिस्ट बताना है मुझे इसमें मेनली आपको। फील्ड लिस्ट में जो चीजें आ रही, एक और होता है यार, हाँ, ये फील्ड फील्ड एंड आइटम सेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा मैं आपको। और कल कुछ और भी बताऊंगा कि डेटा को कंसोलिडेट कैसे करोगे, वी लुकअप कैसे लगाओगे, और पीवट में ये ग्रैंड टोटल, मास्टर टोटल और परसेंटेज रनिंग टोटल, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कल। तो अब थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो देखो आपको हैंड्स इन में समझ में आएगी, ठीक है?
और अलग डेटा सोर्स से भी आपको सिखाऊंगा पिवट लगा देना। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे फ्राइडे को फिर। और देखो मुझे लगता है फ्राइडे को शायद आपका खत्म हो जाएगा, सॉरी फ्राइडे को नहीं, संडे को खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को पिवट खत्म कर दूंगा तो ये पूरा आपका कंटेंट खत्म हो जा रहा है। जो बचेगा आपको, तो जो बच रहा है आपका मेरे अकॉर्डिंग तो बच रहा है खाली डैशबोर्ड। तो अब मुझे खाली डैशबोर्ड बताना बचेगा। बाकी फिर भी किसी को कुछ लगता है छूट रहा है तो बताना, हम उसे भी देख लेंगे। हाँ ठीक है, पिवट खत्म हो जाएगा भाई, बच जाएगा आपका डैशबोर्ड बस। तो 2 दिन में डैशबोर्ड हमारा चार्ट का खत्म हो जाएगा, तो 3 दिन में हम इजीली खत्म कर पाएंगे आराम से एकदम। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो फिर बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू सर।